11 पीसेस ऑफ विजडम फ्रॉम ब्रूस लीज माइंड। आज के पॉडकास्ट में हम ब्रूस ली के महान 11 विचारों को गहराई से समझेंगे। दुनिया ने एक ऐसे आदमी को देखा था जो बहुत ही सुपर नेचुरल स्पीड से चलता था। हमने उनके पसीने, स्टील और सिनेमा की जिंदगी देखी थी, लेकिन उसके नीचे उनकी एक फिलॉसफी थी। ब्रूस ली ने सब कुछ पढ़ डाला, पूरब, पश्चिम, पुराना, सब कुछ नया, और जो कुछ भी वो पढ़ सकता था उसने सब कुछ पढ़ा। उसने खुद को किसी एक तरह की सोच में नहीं जोड़ा, वह खुद रास्ता बन गया। उन्हें परंपरा मानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उन्हें इंसानी सोच पर लगी सीमाओं को ख़त्म करने में बड़ी दिलचस्पी थी। उनकी जो सबसे बड़ी लड़ाई थी वो उनके विरोधियों के खिलाफ नहीं रही थी, लेकिन वो एक कट्टर सोच के खिलाफ थी। वो कंडीशनिंग के खिलाफ थी, जो हमारा दिमाग समाज के द्वारा फ्रीज कर दिया जाता है। ब्रूस ली उससे लड़ते थे, यानी जो पहले से बनी सोच थी, यानी जो आपका मन है वो सबसे बड़ा युद्ध का मैदान है। ब्रूस ये जानता था, अगर आप आज़ादी चाहते हैं तो ये ज़्यादा सीखने से नहीं आएगी, ये बल्कि भूलने से आएगी। उनकी पसंदीदा कहानियों में से एक और वे नए स्टूडेंट्स को जो सुनाते थे, वह थी खाली चाय के कप की कहानी। एक बार एक बड़ा होशियार आदमी जो पढ़ा लिखा था, जैन के बारे में जानने के लिए एक जैन टीचर से मिलने के लिए आ गया। जब जैन टीचर बता रहे थे तो होशियार आदमी बार बार बीच में टोककर इस या उस बारे में अपनी राय बता रहा था। आखिर में जैन टीचर ने बात करना बंद कर दिया और जो पढ़ा लिखा आदमी था, जो होशियार आदमी था, उसको चाय देने को कहा और उसको चाय देने लग गया। उसने कप पूरा भर दिया, जो उसका गुरु था उसने कप पूरा भर दिया, फिर तब तक डालता रहा जब तक कप ओवरफ्लो नहीं हो गया। होशियार आदमी बोला, रुको, कप भर गया है, अब और इसमें नहीं डाला जा सकता। और गुरु ने बड़ा शानदार जवाब दिया। गुरु ने कहा कि इस कप की तरह तुम भी अपनी राय से भरे पड़े हो। अगर तुम पहले अपना कप खाली नहीं करोगे तो तुम मेरे चाय के कप का स्वाद कैसे चख पाओगे। ब्रूस ली ये सब जानते थे। अगर आपको अपने मन से खाली होना है तो आपको ये समाज की कंडीशनिंग से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। जब ब्रूस घायल हुए, यानी बिस्तर पर जब वो पड़े हुए थे या हिलडुल नहीं पा रहे थे, तो वे निराश में नहीं डूबे, वो निराश नहीं हुए थे। उस वक्त उन्होंने लिखा, उन्होंने अपनी सच्चाई को लिखा, उन्होंने दुख को ताकत में बदल दिया। यह पॉजिटिविटी नहीं थी, यह पावर थी, यह असली किस्म की पावर थी। ब्रूस ली जानते थे कि एक टीचर कभी सच नहीं बता सकता, वह तो बस एक गाइड की तरह होता है कि सहारा देता है, और वह असल में वही था, एक कैटलिस्ट था। वह आपको फ्रिक्शन देता था, लेकिन आपको आराम नहीं देता था। वह आपकी ज़िंदगी में रेजिस्टेंस तो पैदा कर सकता था, लेकिन वह आपको भरोसा नहीं देता था। वह आपको खुद से टकराने के लिए उकसाने में आपकी मदद करता था। तो चलिए ब्रूस ली के वो महान 11 कोट्स को वन बाय वन डीपली समझने की कोशिश करते हैं। कोट 1, ब्रूस ली ऑन लाइफ। खालीपन कमी नहीं है, यह एक पोटेंशियल है। यह सभी चीज़ों की एक शुरुआत है, एक कप की तरह। अगर आपका मन पहले से ही पक्की सोच, राय और उधार की सच्चाइयों से भरा पड़ा है, तो समझने की ज़रूरत है कि किसी भी नई चीज़ के लिए आपको फिर कोई जगह नहीं मिलेगी। आपको अपना कप खाली करना होगा, आपको नतीजों और अंदाज़ों को छोड़ देना होगा। पहले से पत्थर बने ब्लूप्रिंट के साथ ज़िंदगी में मत आइए। आपको कप की उपयोगिता और उसके खालीपन में उसको समझने की ओर आपको अग्रसर होना होगा, क्योंकि केवल तभी वह ग्रहण आपको होगा। कप की जो उपयोगिता है वो उसके खालीपन में होती है। आपको वो खालीपन आपकी ज़िंदगी में लाना है, क्योंकि केवल तभी आप कुछ ना कुछ ग्रहण कर पाएंगे। बहते पानी की तरह बने। ज़िंदगी का भी एक अपना कोई आकार नहीं होता है, यह तो बस चलती है, ढलती और नया आकार लेती है। ये तो बस एक फ्लो कर रही है। अगर आपने एक पत्ती को देखा है तो वो चारों दिशाओं में या किसी भी हवा आने पर कहीं भी मुड़ सकती है, क्योंकि उसकी कोई दिशा नहीं होती। जिसकी दिशा होती है वो कभी फ्लो नहीं कर सकती।
अगर आप इसे पकड़ने, इसे डिफाइन करने या इसे रोकने की कोशिश करेंगे तो ये फिसल जाएगी। मेरे दोस्त, ज़िंदगी एक मूवमेंट है और पूरी तरह से जीने के लिए आपको वह मूवमेंट बनना होगा, आपको बहना होगा, आपको फ्रीज होने की कतई ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी को जीतने की कोशिश मत करो। सिस्टम, प्लान या फॉर्मूले से उसे अपने हिसाब से चलाने की कोशिश मत करो। यह जीना नहीं होगा, यह मैनिपुलेशन हो जाएगा। जब आपकी ज़िंदगी में मैनिपुलेशन आता है तो उसकी नेचुरलिटी गायब हो जाती है, वो जो फ्लो होना होता है गायब हो जाता है। असली ज़िंदगी तब पैदा होती है जब ज़िंदगी आपके ज़रिए चलती है। इसे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। आपकी लाइफ सॉल्व करने के लिए नहीं है, इसे लेवल करने की ज़रूरत के बिना इसको जियो। आपको समझने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी बस अभी मौजूद है। ज़िंदगी का मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में आप सोच कर पाते हैं। ये कुछ ऐसा है जिसे आप जीने के अनुभव में महसूस करते हैं। ये कहीं बाहर नहीं है, बल्कि सच्चाई तो यह है कि यह अभी जो हो रहा है उसके साथ आपके सीधे रिश्ते में हो रहा है। और हाँ, कभी कभी ज़िंदगी हमें दुख देगी, कभी कभी यह निशान छोड़ जाएगी, लेकिन वह निशान भी एक बहाव, एक फ्लो का हिस्सा है। जब पानी को रुकावट यानी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है तो वह रुकता नहीं है, वह दूसरी तरफ मुड़ जाएगा। और आपको भी ऐसा ही करना होगा। खुद को ढालें, अपनाएं और जवाब दें। इसी फ्लेक्सिबिलिटी में आपकी जो ताकत होगी, जो पावर होगी, आपका जो सार होगा, आपकी जो आज़ादी होगी, वो छिपी हुई आपको मिल जाएगी। क्विट 2, ब्रूस ली ऑन एग्जिस्टेंस। जीने का मतलब सिर्फ होना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि आप हैं। यह अवेयरनेस, यह चेतना ही जीवन को सिर्फ जिंदा रहने से अलग करती है। अस्तित्व एक जैसा नहीं होता है, यह तो एक मूवमेंट है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ बनना है। यह जीवन और तर्क का मेल है, जो है जिसे हम जानते हैं उसके बीच एक डांस है। ये मैं ये नहीं कहता कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं हूँ इसलिए मैं सोचता हूँ। होना जो होता है वो पहले आता है, यह लॉ है, ये नियम है। विचार यह रोशनी है जो डालता है। बिना होने के विचार खाली होता है, बिना विचार के होना अंधा हो जाता है। सच्ची चेतना कोई अलग, कोई बौद्धिक अवस्था नहीं है, कोई अलग स्टेज नहीं है। यह आपके अंदर जीवन के धड़कने का महसूस किया गया एक एक्सपीरियंस है। गति में यानी स्पीड में स्वयं की कच्ची जागरूकता होती है। सोचना ही अस्तित्व का पक्का करना है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो शक है असल में जीवन को पक्का बनाता है, और पक्का बनाएगा भी, क्योंकि शक करना ही सोचना होता है। जब आप डाउट करते हैं तो आप कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, और सोचने वाले के बिना सोच नहीं हो सकती। जो भावना से रहित शुद्ध सोच खोखली होती है। जिसके पास फीलिंग्स नहीं होती, उसकी सोच महान हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा, वह जिंदा नहीं होगी। आप सोच को तब महसूस करते हैं जब आप सच में मौजूद होते हैं। आपको यहाँ मौजूद इस एग्जिस्टेंस में होने की ज़रूरत है। आप खुद को चुनने, जानने और कुछ बनाने के काम में महसूस करेंगे। सिर्फ ज्ञान ही हमें नहीं बताता, इसके पीछे एक एनर्जी भी होती है। टेंशन, एहसास और असलियत से पूरी तरह जुड़ने की इच्छा है। असली ताकत यहीं होती है। सोच, एहसास और ये जो होना है, ये सब चीज़ें अलग नहीं हैं बल्कि इंटीग्रेटेड हैं। वे एक ही मूवमेंट में हैं, और इस एकता को महसूस करके आप जीने के मतलब के और करीब पहुंच जाएंगे। सोचने की मशीन की तरह नहीं, मैकेनिकली नहीं। जो इंसान मैकेनिकली जीते हैं वो शुरुआत में खुश हो सकते हैं, लेकिन बाद में उनकी जो ज़िंदगी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। आपको पूरी तरह से जागी हुई आत्मा की तरह जीना होगा। ब्रूस ली ऑन टाइम, कोट 3। हाँ, समय बहुत बड़ा सवाल रहा है। मैंने इसके बारे में कई बार सुना है, लेकिन समय कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसके पीछे भागा जाए। यह एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप जागते हैं। ये बीता हुआ कल आपको याद है? हाँ, उसे अपना पोषण करने दो, उसको उसी पर छोड़ दो, लेकिन उसमें रहने की कोशिश मत करो, उसको भूल जाओ। सिर्फ वही याद रखो जो तुम्हें मजबूत करता है, रोब्यूस्ट करता है। वर्तमान में ही आपकी पावर है, वहाँ चुनौती है,
वहाँ आपको मौका मिलेंगे और आप उसका इस्तेमाल करने से कभी मत चूकना, कतई मत चूकना। यही मैदान है। भविष्य के बारे में बहुत सी बातें लोग सोचते हैं, ये तो बस एक संभावना है। आप इसके बारे में स्पेकुलेशंस कर सकते हैं। एक कैनवस जो सिर्फ उन्हीं को दिखता है जो अभी काम करते हैं। लेकिन यह जान लें आप, ये जो पल है, ये जो श्वास है, ये जो धड़कन है, इसका कोई कल या आने वाला कल नहीं होता है। मैं कोई महान इंसान नहीं हूँ। मैं तो वो इंसान बनना चाहता हूँ जो लोगों के बीच सांसें ले रहा है और अपनी सांसों को महसूस कर रहा है, अपने शरीर को हिलते हुए देख रहा है। और इस टाइमलेस स्पेस में अगर आप इसके प्रति अवेयर हो जाएंगे तो आपको वह मिल जाएगा जो कोई याद या प्लान आपको कभी नहीं दे सकता। वो आज़ादी होगी, वो इंडिपेंडेंस होगी। ज़रा देखिए, ज्ञान जो है वो आपका समय पर बनता है। यह जमा करने, रेफरेंस देने, दोहराने से बनेगा। लेकिन जो जानना होता है, ये जो सच्ची समझ होती है, वो टाइमलेस होती है। वहाँ कोई टाइम नहीं होता। यह ज़िंदगी के साथ चलती है, उसके पीछे नहीं चलती। अगर आप आज़ाद होना चाहते हैं तो ज़िंदगी को पहले या बाद में बांधे बिना देखें और यह मत कहो कि मैं आज़ाद हूँ, क्योंकि जिस पल आप ऐसा करते हैं आप आज़ादी को याद कर रहे होते हैं, उसे जी नहीं रहे होते हैं। आपका ईगो वहाँ आके सामने खड़ा हो जाता है। ईगो को आपको मिटनाना होगा। अपना समय सिर्फ बर्बाद मत करो, इसे इन्वेस्ट करना सीखो। ज़िंदगी में सिर्फ गुजरो मत, इसमें हिस्सा लो। समय तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारा रॉ मटेरियल है, ये तुम्हारी फाउंडेशन है। इसका सही इस्तेमाल करना सीखो, इसे प्यार से इस्तेमाल करो। क्योंकि अगर तुम सच में ज़िंदगी से प्यार करते हो तो तुम समय बर्बाद नहीं करते, तुम खुद ज़िंदगी बन जाते हो। ब्रूस ली ऑन द रूट। कोट 4। डालियों की चमक दमक से, लेवल तरीकों और ज़िंदगियों की सजावट से हमें भटकना नहीं है। अगर आप सच में जीना चाहते हैं और सच में कुछ कहना चाहते हैं तो आपको जड़ को खोजना होगा। जड़ ग्लैमरस नहीं होती है, यह जोरदार नहीं होती है, लेकिन यह सोर्स है आपका। जड़ को ज़रा समझने की कोशिश करें और आप पूरे पेड़ को समझ जाएंगे। पूरे पेड़ को अगर वास्तव में आपको समझना है तो आपको जड़ तक तो जाना ही पड़ेगा। पत्तियाँ, फूल, फल, ये सभी एक ही ओरिजिन और एक ही एक्सप्रेशन है, और वो हैं जड़ से इनका ओरिजिन हुआ है। जब आप जड़ों से जुड़े होते हैं तो आपके काम असली होते हैं। आपकी मौजूदगी वहाँ पूरी होती है और जो आपकी कला है और आपकी जो लाइफ है, आपकी सच्चाई की झलक वहाँ बन जाती है। जड़ों के बिना आपकी ग्रोथ अस्त व्यस्त सेम्बलेंस हो जाएगी। जड़ों के साथ आपका एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कंसंट्रेशन भी जड़ से शुरू होता है। यह इंसान में सभी बड़ी काबिलियत का बीज है। ज़बरदस्ती का हमें फोकस नहीं करना, बल्कि गहरी मौजूदगी को तब अपने आप पैदा होती है जब आप अवेयरनेस में जमे हो जाते हैं। अवेयरनेस जब आ जाएगी आपकी ज़िंदगी में तो कंसंट्रेशन को लाने में आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी। मैं तो यह भी कहता हूँ कि विचारों, राय, नतीजों से चिपके मत रहो, कहीं भी मत रहो। अपने मन को आज़ादी से घूमने दो। एक वाटर की तरह हो जाओ, एक पानी की तरह हो जाओ। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि पानी की तरह बनो, जिसको जहाँ भी डाल दिया जाए वो उसी में ही घुल मिल जाता है। उस आज़ादी में जियो। ये मासूमियत है और ये अनलिमिटेड पोटेंशियल है। मेरे दोस्त, मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा वर्तमान को जिया है। मैं कभी भूत और कभी भविष्य में नहीं भटका। ये ज़िंदगी की एक जड़ है, साफ देखना और गहराई से महसूस करना और पूरी तरह से बताना। इस पॉइंट से सभी चीज़ें बहती हैं। मशीनें तरीके से नहीं बल्कि असलियत के साथ बहती हैं। और याद रखना, अगर जड़ को आपने इग्नोर कर दिया तो फूल तो खिल सकते हैं लेकिन उनमें जान नहीं होगी। अपनी जड़ को मजबूत करो और बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। ब्रूस ली ऑन द नाउ। कोट 5। सच कल की याद या आने वाले कल की उम्मीद में नहीं होता है, यह अभी में होता है। यह पल ही असल में सब कुछ है। जब आप किसी अनुभव की खुशी को दोहराने की कोशिश करते हैं तो वह मैकेनिकल हो जाता है। जब आप ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो क्या था तो आप जो हैं उससे दूर चले जाएंगे। असली सच दोहराने में है या शब्दों में है या इंतज़ार करने में नहीं है। ये एक पल में दिख जाता है, एक मोमेंट में दिख जाता है।
इसे बिना किसी कोशिश के महसूस किया जा सकता है। सच का कोई भविष्य नहीं होता है, अभी जो बांटा नहीं जा सकता। इसे अपनी पूरी पहचान खोए बिना अतीत यानी पास्ट और फ्यूचर में नहीं तोड़ा जा सकता है। प्रेजेंट अभी है, अभी इसी क्षण में है। सारी ज़िंदगी यहीं होती है, और जब आप पूरी तरह से यहीं होते हैं तो आप आज़ाद हो जाते हैं। वह आज़ादी दी नहीं जाती, उसे महसूस किया जाता है। अभी में जीने का मतलब भागना नहीं होता है, यह पूरी तरह से जागरूक होना होता है। डिसिप्लिन की शांति में नहीं है, बल्कि ध्यान की शांति में, मौजूदगी में होता है। अभी आप जो ज़बरदस्ती इसको नहीं ला सकते हैं। हाँ, आप हवा को नहीं बुला सकते हैं, लेकिन आप खिड़की खुली छोड़ सकते हैं। आपको इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। आपको अपने मन से उन सख्त सिस्टम को खाली करना होगा जो आपको लगता है कि यह होना चाहिए, और पानी की तरह आपको बनना होगा। ये बहता हुआ पानी, और वो आकार ले लेगा, और वो खुला हुआ पानी होना चाहिए। चलते समय आपको पानी की तरह बनने की ज़रूरत है, शांति में आईने की तरह बनने की ज़रूरत है, और जवाब में गूंज की तरह। जब आप इस तरह जीने लग जाएंगे तो आप पर बीते हुए कल का कोई भी बोझ नहीं रहेगा। आप इसके लिए मर जाएंगे, भविष्य के लिए मर जाएंगे बार बार, और उस मौत में आप उस पल की पूरी क्रिएटिविटी यानी उसकी रचनात्मकता, खुशी और स्पॉन्टेनियस में दोबारा जन्म ले लेंगे। यही मैच्योरिटी, ऑथेंटिसिटी और जिम्मेदारी का सार है, यानी मौजूद रहना, रिस्पॉन्ड करना और पूरी तरह और आज़ादी से जीना। कोट 6, ब्रूस ली की असलियत। हाँ, लोगों ने बहुत से मुखौटे पहन लिए हैं। असलियत कोई चीज़ नहीं है, यह एक प्रोसेस है। मैटर और एनर्जी दो अलग अलग ताकतें नहीं हैं, बल्कि ये एक ही चीज़ के दो रूप हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एटॉमिक फिजिक्स में हम चीज़ों को अब ठोस चीज़ों के तौर पर नहीं देखते। हम मूवमेंट देखते हैं, हम फ्लक्स देखते हैं। दुनिया पक्की चीज़ों से नहीं बनी हुई है, वे हमारे कंट्रोल और पक्केपन की ज़रूरत से पैदा हुए भ्रम हैं, इल्यूजन्स हैं। हम लेवल लगाते हैं, चीज़ों को नापते हैं और चीड़ फाड़ करते हैं, इस उम्मीद में कि जो पकड़ा नहीं जा सकता उसे हम समझ सकें। लेकिन ऐसा करते हुए हम खुद को असलियत के अनुभव से दूर कर लेंगे। पश्चिमी सोच भी अक्सर थ्योरी से शुरू होती है और बंटवारे पर ख़त्म हो जाती है। ये ज़िंदगी जीने के बजाय उसके बारे में बात करने की कोशिश करती है, या जो है या जो होना चाहिए के फिल्टर दिखाती है। ये कोई सोच नहीं है, ये तो बस आपकी ज़िंदगी को बिगाड़ने का काम कर रही है। आपको बिना नाम लिए देखना सीखना होगा। आपको मन के अंदर की हलचल को रोकना होगा, और अचानक सब कुछ तब आप देखेंगे कि साफ हो जाएगा। इसलिए नहीं कि आप समझ लिया है, बल्कि इसलिए कि आपने सब कुछ छोड़ दिया है। आप ये समझें कि आपने कुछ प्राप्त नहीं किया, बल्कि आप ये समझें कि आपने धीरे धीरे सब चीज़ों को छोड़ दिया है। तरीका आप छोड़ दो, राय छोड़ दो, और डिफ़ाइन करने की ज़रूरत तो बिल्कुल छोड़ दो। असलियत खुद को शांति में दिखाती है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे पाना है, ये पहले से ही यहाँ मौजूद है। लेकिन इसे देखने के लिए आपको गंदगी तो हटानी ही पड़ेगी। वो जजमेंट, तुलना और डर की परतें आपको हटानी पड़ेंगी। तभी आप ज़िंदगी की बेसनेस को छू पाते हैं, तभी आप उसके साथ चल पाते हैं और उसके खिलाफ नहीं हो पाते। खिलाफ तो आपको कतई नहीं होना है। और हमेशा यह याद रखें कि अनुभव करना ही विश्वास करना होता है। थ्योरी से भरा आदमी जो होता है वो खालीपन की बात कर सकता है, लेकिन सिर्फ भूखे को ही भूख का पता होता है। वह भूख आप बनो, हर पल इसे खोजो, किताबों में नहीं, बहस में नहीं, बल्कि सीधे यानी डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस में उसको खोजो। ब्रूस ली के कानून, कोट 7। किताबों में लिखे नियमों से भी गहरे नियम यहाँ मौजूद हैं, और वो हैं जीवन के नियम, होने के नियम और प्रकृति के नियम। जिस नियम को मैं पवित्र यानी सैक्रेड मानता हूँ, वह दूसरों द्वारा थोपा नहीं गया है, वो इम्पोज नहीं किया गया है, बल्कि वो तो अंदर से जगाया गया है। ये सेल्फ विल का नियम है, अंदर की आग को मानना, अपने स्वभाव के अनुसार जीना, और स्वार्थी होकर नहीं बल्कि सच्चे रूप में। आप यहाँ ढलने के लिए नहीं हैं, आप यहाँ अपनी बात कहने के लिए हैं। अपनी ज़िंदगी का हर एक्सपीरियंस और हर हालत, हर जीत या मुश्किल, यह कोई रैंडम नहीं चीज़ होती है।
यह आपके कारणों का नतीजा होता है। आप जिंदगी के शिकार नहीं हैं, आप इसको बनाने वाले हैं। तरीका और कंट्रोल तो आपका ही है। एक बार जब आप ये समझ जाते हैं तो आप दोष देना बंद कर देते हैं और खुद को बनाना शुरू कर देते हैं। फिर भी अपनी मर्जी का मतलब ज़बरदस्ती नहीं होता है। ताकत से आगे बढ़ने का मतलब हर चीज़ का विरोध करना नहीं होता है, बल्कि तालमेल बैठाना होता है। जो समझदार आदमी होता है वो लहर से टकराने की कोशिश कतई नहीं करता, वह उस पर सवार हो जाता है। तालमेल का मतलब होता है जो आपके सामने मौजूद है उसकी लय के साथ एक हो जाएं। कभी जोर न डालें, कभी ज़बरदस्ती ना करें। काम को अपने आप होने दें, जो शांति और जागरूकता से पैदा हो जाएगी। आपने बच्चे को देखा होगा, वो जब उंगली पकड़ता है तो वो स्पॉन्टेनियसली छोड़ भी देता है। आपको ऐसा बनना होगा। कोई सोच, कोई मान्यता आपके बीच में नहीं आनी चाहिए। ताओइज्म हमें सिखाता है कि प्रकृति के साथ कभी भी छेड़छाड़ ना करें, भाव से ना जूझें, उसके साथ झुकें। असलियत के कुदरती बहाव के साथ बहकर अपनी एनर्जी को बचाएं। किसी प्रॉब्लम का सीधे सामना करना अक्सर खुद को थका देता है, लेकिन उसके साथ झूलना, उसके पास घूमना, यही आपकी मास्टरी है। यह कमजोरी, यह कोई वीकनेस नहीं है, यह बिना संघर्ष की ताकत की कला है। कोट 8, ब्रूस ली का इंटरडिपेंडेंसी पर विचार। दुनिया दो हिस्सों में नहीं बटी है, मन और शरीर, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, खुद और दूसरे में दो होने की पुरानी मान्यता ने कभी पश्चिमी विज्ञान और फिलॉसफी का आधार बनाया था। कभी दो चीज़ें हुई नहीं हैं, लेकिन एटॉमिक फिजिक्स के खुलासे के साथ यह अलगाव अब खत्म हो गया है। नई समझ वही दिखाती है जो ताओवाद सदियों से जानते हैं। कोई असली बंटवारा यहाँ है ही नहीं। मैटर और एनर्जी, सोच और रूप, रोशनी और जो अंधेरा है, ये एक दूसरे के उल्टे नहीं हैं, अपोजिट नहीं हैं, बल्कि एक ही सच्चाई के आपस में गुथे हुए एक्सप्रेशंस हैं। इनमें कोई टकराव, कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, ये एक दूसरे को पूरा करते हैं। जिसे आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहते हैं, वे बस एक ही सच के दो छोर होते हैं जो एक लय में चलते हैं। वहाँ कोई विरोध, कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है। दुनिया से अलग आप नहीं हैं और आपके बिना कोई दुनिया नहीं है जिसे आप देख सकें। आप और दुनिया लगातार जिंदा रिश्ते में मौजूद हैं। जैसे शांत पानी में चांद का रिफ्लेक्शन होता है, वैसे ही न तो चांद और न ही पानी जानबूझकर कुछ करते हैं और फिर भी रिफ्लेक्शन असली होता है। अनुभव के साथ भी ऐसा ही होता है। आप जो देखते हैं या सोचते हैं या महसूस करते हैं, उससे आप अलग नहीं हैं। आप ही देख रहे हैं, सोच रहे हैं और आप ही महसूस कर रहे हैं। पानी को चांद की ज़रूरत होती है, चांद पानी को दिखाता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक साथ पैदा होते हैं, जैसे यिन और यांग एक दूसरे पर हावी नहीं होता, नहीं, वे अलग अलग होते हैं। ज़िंदगी को समझने के लिए आपको उल्टी चीज़ों से आगे बढ़ना होगा। अब जब आप बंटवारे का विचार छोड़ देते हैं तो आप पूरी जागरूकता में आ जाते हैं। आप सिर्फ ज़िंदगी के देखने वाले नहीं रह जाते, आप खुद ज़िंदगी बन जाते हैं और आपको वो ज़िंदगी जीनी होगी। कोट 9, ब्रूस ली ऑन द वॉइड। खालीपन जैसा खालीपन नहीं है जैसा ज़्यादातर लोग सोचते हैं। यह जो आपका खालीपन है, यह कोई कमी नहीं है, यह कोई छेद नहीं है और कोई बेजान चीज़ नहीं है। ये पूरी संभावना है, पूरी पोटेंशियल है। ये इसके और उसके बीच है और फिर भी वो किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। ये कुछ भी बाहर नहीं करता क्योंकि इसका कोई उल्टा नहीं है। ये उल्टी चीज़ों की हलचल से एक बहुत ही बियॉन्ड है। इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ही बियॉन्ड है, जहाँ रोशनी कंट्रास्ट की वजह से नहीं बल्कि इसलिए चमकती है क्योंकि वह है। ये खाली जगह कोई खाली जगह नहीं है, ये जिंदा है। इसी के सभी रूप पैदा होते हैं। खालीपन को महसूस करने का मतलब निराशा में पड़े होना नहीं होता है, बल्कि जीवन से, ऊर्जा से और उस प्यार से भर जाना है जो सभी चीज़ों में बहती है, जो शांति में है और खालीपन में सांसें लेती है। जब आप चिपकना छोड़ देते हैं या जब आप नाम देने, अपना बनाने, ठीक करने की कोशिश करना बंद कर देंगे तो आप इस खालीपन में गिर जाएंगे। लेकिन कुछ नहीं भी गुमराह करने वाला होता है। जब आप सोचते हैं तो यहाँ आपको गुमराह कर देगा। इसका मतलब है कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं, एक ऐसी हालत जो रूप से परे है, जो आपकी आइडेंटिटी से परे है, जहाँ रेगिस्तान खिलता है और बंजर उपजाऊ बन जाता है,
यह आपके मन का कोई हिस्सा नहीं है, यह आपका पूरा जागा हुआ अस्तित्व है। क्रिएटिव लहर इसी जगह से बहती है, सोच से पहले और बंटवारे से पहले बहती है। आप कोई काम करने वाला इंसान नहीं हैं, आप एक काम हैं जो सामने आ रहा है। जब आप खालीपन को छूने की कोशिश करते हैं तो आप खोए हुए नहीं होते, आप आखिरकार उस खालीपन में मिल जाते हैं, उस वर्डनेस में आप मिल जाते हैं। भले ही असली सोर्स समझ से हमारे परे है, रूप और परिभाषा से परे है, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, फिर भी वह आपसे अलग नहीं है। वह कितना अच्छा है, हम उसके बारे में नहीं जान सकते तो वह कितना अच्छा है, क्योंकि वहाँ जानने की जिज्ञासा तो हमें बनी रहती है। आप उसमें हैं जैसे वह आप में है, कोई ठिकाना नहीं है, कोई सीमा नहीं है, बस आप तो वहाँ मौजूद हैं। ब्रूस ली की मौत पर कोट 10। हाँ, बहुत से लोग मौत से डरते हैं। मौत के डर से ज़िंदगी को नज़रअंदाज मत करो। मुझे मौत का पूरा मतलब नहीं पता है और फिर भी मैं उससे डरता नहीं हूँ। मैं पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ता हूँ। जो मुझे पसंद है वो मैं करता हूँ और जो मैं मानता हूँ उसे जाहिर तौर पे मैं करता हूँ। और मैंने अपना सब कुछ दे दिया है। अगर मैं कल मर भी जाऊँ और अपने सारे सपने ना पूरा कर पाऊँ तो भी मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। क्यों पता है? क्योंकि मैंने सच में जिया है, मैंने ईमानदारी से जिया है। और हम जिंदगी से इससे ज़्यादा और क्या मांग सकते हैं कि हम उसे अपना बेस्ट दें पूरे दिल से। मौत चाहे हीरो को मिले या आम इंसान को, मौत तो एक जैसी ही होती है। सूरज हम सबका अस्त होता है और उदय भी होता है, तो फिर एक दिन की रोशनी को यह सोचकर क्यों बर्बाद कर दें कि रात कब होगी। आप जिएं। मौत को मानना हार मानना नहीं होता है, यह आज़ाद होना होता है। जब आप नुकसान की संभावना को अपना लेते हैं, जब आप अंत को सफ़र का हिस्सा बनने देते हैं, तो आप डर में फंसे नहीं होते, आप डर को पार कर जाते हैं, आप फ्लूइड हो जाते हैं। हार अब आपको डिफाइन नहीं कर पाएगी, यह आपको बेहतर बना देगी। यही मरने की कला है, चिपके हुए मन से डरे हुए दिल को छोड़ देना और इसके बजाय बह जाना बिना बोझ के साफ और जागे हुए इंसान की तरह उस मौत के डर से अपने आप को दूर कर देना। हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं, दोस्त अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो यादें हैं वो असलियत से ज़्यादा देर तक रहती हैं। यादें अच्छी तरह से जी गई ज़िंदगी की खुशबू बन जाती हैं। जब फूल बहुत पहले गिर चुका होता है तब भी चलो, मौत से बचने के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी को यादगार बनाने के लिए जिएं। ब्रूस ली ऑन द ह्यूमन बीइंग, कोट 11। इससे पहले कि मैं कुछ और बनूं, एक एक्टर या फिर एक मार्शल आर्टिस्ट या एक फिलोसोफर, उससे पहले मैं एक इंसान हूँ। मैं खुद को ऐसे ही देखना चाहता हूँ, एक नाम के तौर पर नहीं, बल्कि एक पहचान के तौर पर भी नहीं, बल्कि कई लोगों में से एक के तौर पर, सांस लेते हुए, महसूस करते हुए और आगे बढ़ते हुए और अपने आप को सोचते हुए। असल में इंसान होने का मतलब समाज के लिए काम करना या किसी सांचे में ढलना नहीं होता है। यह खुद को असलियत में बदलना है, अपनी सच्चाई को खोजना है और उसे ईमानदारी से जीने की कोशिश करना है। आपका फ़र्ज, आपका सबसे बड़ा मकसद अपनी काबिलियत को बढ़ाना है। अपने मकसद को ईमानदारी से पूरा करें, दिखावे से नहीं। हर काम ऐसे करें जो आपका वो आखिरी काम हो। असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं होती है, ये अंदर की एनर्जी से आती है। वे अंदर की आग जब जागरूकता से गाइड होती है तो आपको अपनी इंसानियत को पूरी तरह और मतलब के साथ वो दिखाने का मौका देती है। इंसान कोई मशीन नहीं है, हम दोहराने यानी रिपीटेशन के लिए नहीं बने। हम एक जैसी चीज़ें करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम एक क्रिएटर हैं और इस क्रिएटिविटी में हमारी खासियत छुपी हुई है। बहुत से लोग जितना करते हैं वो उससे ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन ध्यान रखें मेरे दोस्त, सफल वही हुआ है जिसने एक्शन लिया है और बोला कम है। बहुत से लोग देखे जाने के डर से झूठी विनम्रता का मुखौटा पहनते हैं, लेकिन पूरी तरह से इंसान बनने के लिए आपको वो जो मास्क है, वो जो मुखौटा है, वो तो उतारना ही पड़ेगा। आपको ध्यान से सुनना होगा, हिम्मत से काम लेना होगा और पूरी ऑनेस्टी से महसूस करना होगा और सिर्फ एनालाइज नहीं करना बल्कि इंटीग्रेटेड करना होगा सभी चीज़ों को। हाँ, आप इंटरेस्टिक हैं, आपकी जो इंस्टिक्ट है, लेकिन आप कंट्रोल भी हैं। वो इंस्टिक्ट्स को पहचानें और कंट्रोल को भी पहचानें, क्योंकि बैलेंस ही एक कला है।
आप जंगलीपन में नहीं हैं और आप कैलकुलेशन में भी नहीं हैं। उस बैलेंस को पहचानें। अगर आप इसी तरह जी सकते हैं, अपनी ईमानदारी को अपनी नींव बनाकर, अपनी फाउंडेशन बनाकर, तो एक दिन कोई आपको देखकर कहेगा, कोई असली इंसान देखो जा रहा है। और मेरे लिए यही सबसे बड़ी तारीफ है जो इंसान पा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। एक और शानदार वीडियो में लौटते हैं।